एग्जाम में पूछा जाता है कि हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है, तो आपका आंसर होगा हर्ट्ज जो होती है ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। और फ्रेंड्स हम फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना। इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको हर्ट्ज, और शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं HZ से। और जो मनुष्य की सुनने की क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक सेल। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को फोटोवोल्टिक सेल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा को हम सोलर एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी भी बोलते हैं। ऐसी एनर्जी यानी ऐसी ऊर्जा जो कि हमें सूर्य से प्राप्त होती है उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं, या बोल सकते हो सोलर एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि जो सूर्य से मिलने वाली जो सौर ऊर्जा होती है इसको अगर हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलते हैं तो उस यंत्र को क्या बोलते हैं? तो आपका आंसर फोटोवोल्टिक सेल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आपने छतों के ऊपर देखा होगा सोलर पैनल्स लगे होते हैं, ठीक है। सोलर पैनल क्या होता है? कुछ ब्लैकिश टाइप की ग्लास शीशे के होते हैं ना, ये एक तरह का फोटोवोल्टिक सेल ही होता है जो कि सूर्य से एनर्जी लेता है, मतलब सूर्य की जो रोशनी होती है उसको बदल देता है ये विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। एग्जाम्पल एक और देता हूँ। आपने कैलकुलेटर देखे होंगे, आपके घर में जो कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर की यहाँ पे स्क्रीन होती है, उसके नीचे तरह से काले रंग का छोटा सा शीशा लगा होता है, शीशा सा कुछ लगा होता है। ये भी एक तरह का फोटोवोल्टिक सेल ही होता है जो कि जब इसे आप धूप में रखोगे आपका जो मतलब कैलकुलेटर है ये चार्ज हो जाएगा। तो ये भी फोटोवोल्टिक सेल का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 0। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण यानी जिसे कि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं का मान जो होता है 0 होता है। फ्रेंड्स एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को आपको याद रखना। उस रिलेशन के कारण जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्व के कारण जो त्वरण है पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। फ्रेंड्स वो जो रिलेशन है वो है G = कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। r क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ है, या बोल सकते हो जो पृथ्वी है उसकी त्रिज्या है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, G = बड़ा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस रिलेशन को जब फ्रेंड्स आप डिराइव करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो गुरुत्व के कारण त्वरण जो होता है पृथ्वी के केंद्र पर 0 आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।